हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, पहला लाइन ही काफी महत्वपूर्ण है। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे, वो भी निर्विरोध। हरिपुरा कहां पर है? तो गुजरात में। 1939 के त्रिपुरी जबलपुर यानी मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके हरा के कांग्रेस के दूसरी बार ये अध्यक्ष बने। लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा। ब्रिटेन और जर्मनी है, इसके युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहिए। ठीक है, उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। पहला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। शुरू में ही इस सवाल को हम लोगों ने डिस्कस किया है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर करके हमें सपोर्ट किया है या कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन यानी गुजरात के जो कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हुआ था, हरिपुरा में, फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष जो है चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एस सी बोस, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो थर्ड है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, ऑप्शन ए। 4 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहां है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहां है? यह त्रिपुरी कहां पर है? तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, जबलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीते।
त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 5 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो बताइए सही जवाब क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन में, यानी सी ऑप्शन। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे, निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 6 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुए थे, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो सही जवाब हो जाएगा 1939, यानी डी ऑप्शन। 7 नंबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो देखिए, अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा पी सीतारामैया, यानी ई ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939, बी ऑप्शन। 9 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया, वह प्रश्न था क्या कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन? ऑप्शन ए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी के इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाए, लेकिन गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हो, परंतु वे अपने कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी करें, लेकिन संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 11, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को इस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में
जो है युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा। ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड के इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है देशी रियासतों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज चैनल को ज्वाइन करके हमें जो है सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।